षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरश्वं सप्तमं दीर्घमन्नयो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इदं कविभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मना कलां धिक्कालादनवच्छिन्ना नन्तचिन्मातमूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शान्ताय तेजसे। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ श्रियकुरुणामधिपसपालनीं प्रजासुवेतिं यमयुङ्क्तवेदितुं सवर्णिलिङ्गे विदितसमाययौ युधिष्ठिरं द्वैद्वने वनेचर रजोजुषे जन्मनसत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। शिकरणी श्रद्धरा छंद आइए। म्रब्नय्यारामक्रमेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयं या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्त श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु अस्ताभिरष्टाभिरीश मंदकांतम दाक्रांता जलदिशडगै मा भौनतौ ताद्गुरु चेत् कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त सापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोगेण वर्तो यच्छक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगेयाश्रमेषु। आइए अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक ना। शुद्ध विस्कंबक समाप्त न। चतुर्थ अंक में शुद्ध विस्कंबक। आइए
चल रहा है यहाँ से। ततः प्रविशत है ना, ततः प्रविशत। अच्छा हिंदी में चलना है ये। तदनंतर सोकर उठे हुए ना, तदनंतर माने उसके बाद ना, उसके बाद किसके बाद भाई, उसके बाद किसके बाद, तदनंतर माने उसके बाद किसके बाद, सो के उठे हुए शिष्य का प्रवेश। अब जो घटना पीछे आपने देखा था, सांप मिल गया ना। अच्छा सांप किनको मिला है, हाँ किसने दिया है सांप, श्राप की सांप की सांप, सांप अच्छा कौन सा रहेगा, अच्छा हमको पता चला भाई सांप के सांप बनाई जाए ना। अच्छा सांप जो सांप है हो गया ना, किनको मिला है, किसने दिया है, अच्छा क्यों उन्होंने सांप क्यों दिया, क्योंकि उनका तिरस्कार हो गया ना। हाँ क्यों क्यों क्या हुआ उनका तिरस्कार। आइए ठीक। अब उसके बाद ना कहते हैं सोकर उठे हुए शिष्य का प्रवेश। अब चेला आ रहा है ना, किनके चेला आएंगे अब, शिष्य ठीक। अब कहते हैं प्रवास से, शिष्य कहते हैं प्रवास से लौटे हुए पूजनीय काश्यप ने मुझे आदेश दिया है कि क्या समय है, पता लगाऊं या पता चलाऊं ना। सो के उठे हुए कब टिकाया है सतो, अच्छा आओ, अच्छा अच्छा मिल गया, नहीं मिला, मिल गया। अब आओ, उस सांप बन के चला कर अब। तब प्रवास से लौटे हुए ना पूजनीय काश्यप ने मुझे आदेश दिया है कि क्या समय है, पता चलाऊं या पता लगाऊं। कौन कह रहा है भाई, शिष्य ना। अब घड़ी का क्या टाइम देख रहे हैं ना, कितना बजा। अच्छा पहले घड़ी उड़ी नहीं था ना, तो किससे देखते थे, हाँ सूर्य था ना, नहीं दिन में किससे देखते थे, परछाई ना। जब पढ़ेंगे कौटिल्य, जब आप कभी आपको मौका मिलेगा उसमें पढ़िएगा कौटिल्य शास्त्र ना, तो उसमें दिया गया कैसे हम नापेंगे कितना टाइम हो गया, कितना बजा है, ठीक। अच्छा बताइए जो है 5 कार्यावस्था कौन कौन सी है, इधर से बताइए, पीछे इधर पीछे बगल दौरे सब, हाँ सबसे पीछे से पहले तो आगे, हाँ 5 का कार्यावस्था कौन कौन सी है, हाँ अच्छा इधर किनारे संधि कितने हैं, संधियाँ, हाँ तो ऐसे बेटी कथे, हाँ तो ऐसे पीछे अब, हाँ संधियाँ कितनी है साहित्य में, साहित्य में संधियाँ कितनी है, कौन कौन सी, 5 तो है। ये कहते बतियाओ मत करा कर जो मटे, कौन कौन सी हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अमर्ष या विमर्श या उपसंगति या निर्वाण, उपसंगति या निर्वाण पढ़ा करा बेटी जो मटे घरे। अब कहा चतुर्थ अंक में किसका प्रवेश होता है, शिष्य का ना। अब शिष्य क्या कहते हैं, प्रवास से लौटे हुए पूजनीय काश्यप ने मुझे आदेश दिया। अच्छा प्रवास से लौटे हुए, प्रवास कहाँ गए थे, क्यों गए थे, अच्छा अनुकूल के प्रतिकूल भाग के लिए, हाँ ठीक। तो अब जो है शिष्य जो गुरु जी आ गए ना, गुरु जी क्या नाम है, कर्ण या काश्यप ना,
कण्व का अन्य नाम क्या है? तो प्रभात से लौटे हुए पूजनी काश्यप ने मुझे आदेश दिया है कि क्या समय है, पता चलाऊं या पता लगाऊं ना। बाहर प्रकाश में निकल कर देखता हूं कि कितना रात शेष है। अच्छा, चारों ओर घूम कर और देख कर, चारों कहाँ घूम रहे हैं? अच्छा, ओह सवेरा हो गया, क्योंकि एक ओर चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है और दूसरी ओर अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदय हो रहा है। किसको आगे किए हुए भाई? एक ओर क्या है? चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है। अस्ताचल माने, हाँ अस्ताचल माने अस्त हो रहा है ना। अब और एक और क्या हो रहा है कि किसको? अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदय हो रहा है ना। क्या हो रहा है? ठीक, यह संसार दो तेजों के एक साथ, यह जो संसार है दो तेजों को एक साथ, अस्त और उदय। अच्छा, यहाँ आया है अस्त और उदय। अस्त कौन हो रहा है? उदय कौन हो रहा है? अच्छा, तो दो तेजों को एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो, अच्छा मानो कौन अलंकार हो जाएगा? मानो अपने, ठीक, कौन अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा भी होगा यार, यहाँ जो है यथा संख्या भी होगा ना। कैसे होगा मैं बताऊंगा जब संस्कृत पढ़ेंगे तब। आइए, अच्छा, मानो अपने दशा विशेष में नियंत्रित हो रहा है। मानो अपने दशा विशेष में, अच्छा मतलब जो जिसकी जो अवस्था है उस अवस्था में क्या हो रहा है? नियंत्रित हो रहा है ना। ठीक, आगे आइए। फिर इसके बाद कहते और भी। अब कौन बोल रहा है? अभी शिष्य बोल रहे हैं ना। क्या? चंद्रमा के छिप जाने पर वही कुमुदनी। अच्छा, कुमुदनी शब्द कैसे लिखा है? अंडरलाइन कर लीजिए, शुद्धि में आता है ना। कुमुदिनी ना, कुमुदिनी। आइए, चंद्रमा के छिप जाने पर वही कुमुदिनी अब स्मरणीय शोभा वाली होने से मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रहा है। अब शिष्य का रहा जो है, चंद्रमा के छिप जाने पर, किसके छिप जाने पर? वही कुमुदिनी अब स्मरणीय शोभा वाला होने से मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं कर रहा है। तो कुमुदिनी कौन है भाई? शकुंतला। कौन है? चंद्रमा कौन है? कौन है? अब कर चंद्रमा के छिप जाने पर, अर्थात देखिए दुष्यंत चले गए ना। तो चंद्रमा अर्थात दुष्यंत चला गए, तो चंद्रमा के छिप जाने पर अर्थात दुष्यंत के चले जाने पर, ठीक, चंद्रमा के छिप जाने पर वही कुमुदिनी मतलब वही शकुंतला ना अब स्मरणीय शोभा वाली होने से मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं करती है। वस्तुतः स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होते हैं ना। कहते हैं वस्तुतः स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से, अर्थात जो उनको इष्ट है ना, पति है ना, जो नायक था चला गया ना, तो पति अर्थात भर्ता ना, अर्थात शौहर ना। आइए, हस्बैंड ना, जिसका हंसते हंसते बैंड बजे। आइए, ठीक, तो वस्तुतः जो स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख क्या होता है? अत्यंत असह्य होता है। जब देखिए जो है, हाँ क्या होता है कि जो है पहले के समय में, आज भी समय में देखिए कहाँ जाते हैं कमाने के लिए? अधिकांश कहाँ बाहर जाते हैं ना। हाँ तमाम प्रकार के, हाँ ठीक है, तमाम प्रकार के जैसे जो कैपेसिटी होती है ना तो वहाँ चले जाते हैं ना। तो अब देखिए जो अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया, मोबाइल फ़ोन आ गया ना। पहले ये सब मोबाइल फ़ोन नहीं था। क्या था पहले समय? तार पत्र था, और उसके समय वो भी नहीं था। कुछ समय पहले थे वो भी नहीं था ना। हाँ
ठीक। तो क्या होता, हाँ, लेकिन ये होता था कि 6 महीने में, साल भर में क्या वो आएंगे ना। तो वो आशा का बंधन था। आपने कहाँ पढ़ा है? मेघदूतम में, आशा बंध कुसुम सदृश प्रायसो ही अंगना नाम ना। अंगना नाम, अंग नंग प्लस टाप बनता ना, अंगना, अंग नंग प्लस टाप ना। तब कहते अंगनाओं को जो है वही आशा का जो बंधन है, वही क्या है? आशा, आशा बंधन कुसुम सदृश, कुसुम के सदृश है। किसके? कुसुम माने पुष्प। पुष्प कैसा होता है? कोमल। तो जो आशा का बंधन कुसुम सदृश प्रायशः ही अंगना नाम, जो अंगनाओं की आशा का बंधन होता है, कैसे है? कुसुम ना, कोमल, कुसुम के सदृश है ना। तो इसलिए जो है आशा का बंधन उनके अंदर होता है कि वो आएंगे ना, ना वो आएंगे। इसलिए ये होता है कि जो है वो जीवित रहती है। कौन ना? अब वही बात देखिए, वही बात यहाँ पे है ना। देखिए कहते हैं अपने इष्ट व्यक्ति, कहते हैं अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से ना उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होता है। क्या? सहन नहीं करने वाला होता है ना। अब देखिए दुष्यंत कहाँ चले गए हैं? कहाँ गए हैं? और शकुंतला कहाँ है? देखिए हम हमेशा चिंतन मग्न रहती नहीं रहती है ना, परेशान रहती है। आइए कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, समासोक्ति अलंकार अभी बताएंगे तब, इसमें है ना, आगे रहेगा। आइए फिर, ठीक। फिर कहते हैं अनसुईया कहती, कौन कहती? अनसुईया। यद्यप विषयों से विमुख ना, अब पर्दा हटा कर प्रविष्ट होकर ना, अब क्या होता है? पर्दा हटता है और प्रवेश होती है। अब कहती कौन? अनसुईया। यद्यप विषयों से विमुख व्यक्ति, यद्यपि विषयों से विमुख व्यक्ति, हम लोगों को ये सब बातें ज्ञात नहीं है ना। कौन सी बातें? हाँ, गांधर वाली नहीं, गांधर वाली याद, काम साध्य, हाँ, असह्य जो प्रेम वियोग ये सब होता है ना, काम अर्थात काम शास्त्र का ज्ञान, काम शास्त्र ज्ञान नहीं है। ठीक, किसका? काम शास्त्र। कहते यद्यप विषयों से विमुख व्यक्ति, हम लोगों को ये सब बातें ज्ञात नहीं है, तथाप मैं समझती हूँ कि राजा ने शकुंतला के साथ अशिष्ट व्यवहार किया है। कौन कह रहा है? कहती है कि राजा ने शकुंतला के साथ अशिष्ट व्यवहार किया है। ठीक। अब शिष्य, अच्छा शिष्य ना, अच्छा अनसुईया किससे कर रही है? मन में। हाँ, मन में। अब हाँ, अब ठीक है। शिष्य कहता मैं गुरु से निवेदन करता हूँ कि हवन का समय हो गया है ना। शिष्य कहता है मैं गुरु से निवेदन करता हूँ कि हवन का समय हो गया है, पूजा पाठ का समय हो गया है। देखा गुरु जी ने भेजा था ना कि देखो टाइम कितना हो रहा है ना, सुबह होने में कितनी घड़ी बाकी है। तो शिष्य ने देखा। अब वही शिष्य कहता है कि मैं गुरु से निवेदन करता हूँ कि हवन का समय हो गया है। प्रस्थान। ठीक। अब अनुसुईया कहती है जागी हुई भी मैं क्या करूं? कह जागती हुई भी मैं क्या करूं? मैं जाग रही हूं लेकिन मैं क्या कर सकती हूं ना। अब कहते अभ्यस्त दैनिक कार्यों में भी मेरे हाथ पाँव नहीं चल रहे हैं। क्या जो भी हम डेली के काम करते थे, डेली में रूटीन में काम, हम डेली रूटीन काम करते थे, उसमें हम क्या थे? अभ्यस्त थे ना। जो डेली हम काम करते हैं क्या होता है उसमें? अभ्यस्त हो जाते हैं। तो कहते अभ्यस्त दैनिक कार्यों में भी मेरे हाथ पाँव, मतलब कोई भी काम कर रही लेकिन उसके हाथ पाँव नहीं चल रहे हैं ना। जैसे हाथ कोई पकड़ लिया हो ऐसा महसूस होता है ना। किसको? अब अच्छा कभी कभी आप देखो उठते हैं ना कि उठ जाते हैं लेकिन क्या होता है मन नहीं करता कि जो है हाथ पाँव, ऐसा लगता है कुछ काम नहीं कर रहा है ना, जगत टाइप ना। अब तो ये अभ्यस्त दैनिक कार्यों में भी मेरे हाथ पाँव नहीं चल रहे हैं। कामदेव की अब इच्छा, कामदेव की इच्छा अब क्या हो? पूर्ण हो चुकी है ना।
जिसने असत्य प्रतिज्ञा व्यक्ति की प्रति शुद्ध हृदय वाली सखी शकुंतला का प्रेम कराया। कहते जो असत्य प्रतिज्ञा वाला व्यक्ति है ना, अच्छा उन्होंने क्या, अच्छा उन्होंने कहा था कि मैं कहाँ जाऊँगा, हस्तिनापुर जाकर मैं भेजूँगा ना, कि सुख में भेजूँगा, फिर बुला लाऊँगा, जब तब विदाई करवा ले तो हर ना। तो लेकिन ठीक, लेकिन अब वहाँ पहुँच गए, अब कोई नामो लेख मात्र नहीं है ना। अब शकुंतला यहाँ पे है और वो चले गए, ऐसा लगता भूल गए हैं ना। तो वही करे, असत्य प्रतिज्ञा व्यक्ति के प्रति शुद्ध हृदय वाली सखी शकुंतला का प्रेम कराया। अथवा दुर्वासा का साप ही यह बिगाड़ कर रहा है। कहती या तो वो भूल गए हैं या तो फिर जो दुर्वासा का सांप बाटे वही काम बिगाड़ रहा है। अच्छा, तमाम जब कोई काम नहीं होता तमाम प्रकार के जो शंकाएं उत्पन्न होती रहती है ना, कि ये हो सकता है, ये हो सकता है ना। तो वही शंका उत्पन्न हो रहा किनको। अच्छा, नहीं तो कैसे वह राजर्षि उस प्रकार की मीठी बातें करके इतने दिनों तक एक पत्र भी न भेजता ना। कहते हैं कि वह राजर्षि कौन ना, उस प्रकार की कैसे बातें, मीठी बातें करके ना इतने दिनों तक एक पत्र भी न भेजता। अतः यहाँ से वह पहचान की अंगूठी हम उसके पास भेजती हैं। अतः देखा, पहचान की अंगूठी कौन दिया था, किनको दिया था। तो अब कौन कह रहा है यहाँ पे, करिए अतः यहाँ से वह पहचान की अंगूठी हम उसके पास भेजती हैं। कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में किससे प्रार्थना करे। अच्छा, इन्होंने कहा कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में किससे प्रार्थना करे। अब क्यों न करे भाई, क्योंकि इनके अलावा कोई जान नहीं रहा। किनके अलावा, प्रियंवदा और अनसुईया के अलावा और कौन जा रहा है। शायद शकुंतला स्वयं जानती है, फिर दुष्यंत जानते हैं ना, या शकुंतला जानते हैं स्वयं, या दुष्यंत जानते हैं, या फिर है। लेकिन सांप वाला बात कौन जानता है, सिर्फ कौन जानता है। लेकिन विवाह वाली बात 4 लोग जानते हैं। कौन कौन ना। तब कहते हैं कि अगर मैं जो तपस्वी हैं, कठिन तप कर रहे हैं ना, तो वही कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में किससे प्रार्थना। अच्छा, कहें हम कैसे कहें कि जो शादी होगी वह इनकर कल शादी होगी वह बटे ना, तो शकुंतला जो शादी होगी वह कैसे कही हम। कहन अब भाई कहा तो कूट जाओ, मैं उल्टा हम शादी के करवाए रहा ना, शादी ऐप से करवाए रहे तो कूट की जाए ना। अनसुईया प्रेमवदा, तो कौन कर रही भाई, अनसुईया। अच्छा, कि वह संवाद ले जाए। अच्छा, अब कह ना सकती ना कि जो है ये संदेशा ले जाए, जो है ठीक, हमारी सखी पर दोष आएगा ना। क्या कहती है, हमारे सखी पर दोष आएगा। इसलिए उद्यत होते हुए भी मैं प्रवास से लौटे हुए पिता काश्यप को यह समाचार बताने में असमर्थ हूँ। कैन अब पिता से भी हम यह बात बताने में क्या हूँ, कौन कर रही है। हाँ, शकुंतला का गांधर्व विवाह दुष्यंत से हो गया है और वह गर्भिणी है। ऐसा अवस्था में हम क्या करें। कई दिन ऐसी अवस्था में क्या मैं क्या करूँ। कौन कर रहा भाई। अब कौन कहता है, प्रियंवदा। कौन कहती है। अच्छा, प्रवेश होगा प्रियंवदा हर्ष के साथ ना। अब रंगमंच पे आई है ना, रंगमंच पे कैसे हंस रही ना, प्रसन्नता के साथ। कौन, प्रियंवदा। सखी शकुंतला के प्रस्थान समय के मांगलिक कार्यों को पूरा करने के लिए शीघ्रता करो ना। कौन करा भाई, हंसते हुए कहती है कि ना, हर्ष के साथ सखी कहती है, सखी शकुंतला के प्रस्थान समय के मांगलिक कार्यों को पूरा करने के लिए शीघ्रता करो। किससे कर रही है, किससे न करे
कौन कर रहा है ना, हंसते हुए कहती है सखी सखी शकुंतला के मांगलिक ना, मांगलिक कार्यों को पूरा करने के लिए शीघ्रता करो, जल्दी करो ना। अनसुईया कहती सखी यह कैसे, कहते हैं सखी यह कैसे। प्रेमदा कहती है सुनो, मैं अभी सुखपूर्वक सोई कि नहीं यह पूछने के लिए शकुंतला के पास गई थी। कौन गया था भाई? काय, अच्छा काय खाती गए थे शकुंतला के पास? रात की नींद आए कि नहीं आई? मट बेचैनी बेचैनी तो नहीं छाया बाटे, वो देखे करे ना। आइए अब अनसुईया ना, अच्छा यहाँ हमारे बीच में अनुभवी व्यक्ति बैठे हैं ना, हमारे बीच में जो है अनुभवी व्यक्ति बैठे हैं। आइए हाँ अच्छा चला ठीक। अब कौन कहते अनसुईया ना, अच्छा तब क्या हुआ? अब क्या कहती है अनसुईया, कहती है तब क्या हुआ? प्रेमदा कहती है तब लज्जा से नीचे मुँह की हुई उसको पिता काश्यप ने गले लगाकर इस प्रकार उसका अभिनंदन किया। अच्छा वो लज्जा, कौन कही लज्जा? शकुंतला लज्जित हो गए ना, वह लज्जा से नीचे मुँह की हुई उसको पिता काश्यप ने गले लगाकर इस प्रकार उसका अभिनंदन किया। सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले भी यजमान की आहुति ठीक अग्नि पर ही, कैन कोई जैसे यजमान है ना, कहते हैं व्याकुल दृष्टि वाले ना, व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी। जैसे कोई धुआं लग गया था ना, जैसे यज्ञ चलता रहता है ना, अब धुआं लग गया था तो ठीक स्वाहा, अब ऐसे आँखें मुँह देते व्याकुल रहती, लेकिन आहुति कहाँ पड़ा? पड़ा नहीं पड़ा? तो व्याकुल मतलब जैसे धुआं लग गया जैसे यज्ञ हवन के, लेकिन फिर भी क्या आहुति सही अग्नि में पड़ा। वही प्रसंग है कर रही है जो है कि व्याकुल ना, सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले भी यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी। पुत्री ना, पुत्री योग शिष्य को दी गई विद्या की तरह तुम अशोचनीय हो गई हो। लेकिन अशोषित परिदत्ता विद्येव अशोचनीया, सुक्तिवाक्य भी है। चले तो योग शिष्य को दी गई विद्या की तरह तुम अशोचनीय हो गई हो। कौन कह रहा है भाई? अच्छा ये पूछा जाता शोषित परिदत्ता विद्येव अशोचनीया, किसने कहा? किसके लिए कहा? तो योग शिष्य ना, कहते हैं कोई योग शिष्य हो को दी गई विद्या, अच्छा योग शिष्य को दी गई विद्या की तरह तुम अशोचनीय हो गई हो ना। जैसे किसी योग्य व्यक्ति को हम दे देना शिक्षा, तो क्या अशोचनीय, इसका अच्छा प्रयोग करेगा, गलत प्रयोग नहीं करेगा ना। नहीं कुछ लोग क्या विद्यालय के उसका गलत प्रयोग करते थे पहले के समय में, आज भी करते होंगे ना। तो योग शिष्य को दी गई विद्या की तरह तुम अशोचनीय हो गई हो। आज ही ऋषियों से सुरक्षित करके तुमको तुम्हारे पति के पास भेज दूंगा। किससे? ऋषियों से सुरक्षित करके रक्षित करके तुम्हें अपने पति के पास भेज दूंगा। अच्छा है जान गए, कौन जान गए हैं? आप कैसे जान गए तो आगे ना चतुर्थ श्लोक में बताया जाएगा ना, चतुर्थ वाले में। अच्छा ये अच्छा कथन किनका है ना, किसका है? कर्ण का। अब कह रही कौन है? कहाँ कर रही? प्रियंवदा। अच्छा प्रियंवदा कर रही किससे? लेकिन मूलतः वह किसका कथन है? किसका है? आइए फिर अनसुईया कहती किसने यह समाचार पिता काश्यप को बताया? केन के हम ना, केन हमारे तोरे अलावा और उनके अलावा, किनके अलावा? हमारे तो और शकुंतला और के अलावा पता नहीं चला रहा शादी कैसे हुआ ना। उनका क्या पिताजी के कहते तेरा विदाई कर लिया कि यहाँ जाके हमारे झूठे नाटक करते। हाँ
तो किसने यह समाचार पिता काश्यप को बताया? प्रियंवदा कहती है जो है यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर उनको अशरीरधारी छंदोमयी वाणी ने, किसने बताया? अशरीरधारी छंदोमयी वाणी ने बताया ना। अब क्या बताया वही बताती। अनसुईया कहती है आश्चर्य के साथ, किस रूप में बताया? कहते हैं कैसे बताया, किस रूप में बताया? अच्छा पहले पूछती कौन बताया, फिर कहती है उस छंदोमयी वाणी बताए, कहने किस रूप में बताया? आश्चर्यचकित होकर के किस रूप में बताया, तब फिर बता रहे ना। देखिए कह रहे संस्कृत में बोलती है कौन? बताती है, हे ब्राह्मण, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज न को पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली अपनी पुत्री को छिपी हुई अग्नि से युक्त समी वृक्ष के तुल्य समझो। किसकी तरह समझो? समी वृक्ष के तुल्य। यही छंदोमयी वाणी के द्वारा कहा गया था ना, अनुष्टुप छंद में ना। आइए फिर कौन गाता? अनसुईया कौन गाता भाई ना? प्रियंवदा को गले लगाकर, किसको? प्रियंवदा को गले लगाकर, सखी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु शकुंतला आज ही पति गृह को ले जाई जा रही है, इसलिए मेरा हृदय खेद मिश्रित संतोष का अनुभव कर रहा है ना। कहने एक तरफ तो प्रसन्न है, एक तरफ निराश है ना। प्रसन्नता मैं इसलिए हूँ कि जो है शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, मैं इसलिए क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। लेकिन दुख इसलिए है कि वो हमसे बिछड़ रही है ना। तो दुख किस लिए है? वो हमसे बिछड़ रही है। और प्रसन्नता का विषय किस लिए है? जो है वो अपने पति के घर जा रही है। ठीक, तो दुख भी है और सखी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु शकुंतला आज ही पति गृह को ले जाई जा रही है, इसलिए मेरा हृदय खेद मिश्रित संतोष का अनुभव करा ना। खेद मिश्रित संतोष का। ठीक, अच्छा जब विदाई होता तो आप जानेंगे कि प्रसन्नता होता है ना। क्या होता है? प्रसन्न होते हैं, निराश नहीं होती ना। आइए चला प्रियंवदा ना, सखी हम दोनों अपने दुख को किसी प्रकार दूर कर लेंगी। वह बेचारी किस प्रकार सुखी वह बेचारी किसी प्रकार से सुखी हो। खैर हमारा तुम्हारा किसी प्रकार दुख अपन सहन कर ले, लेकिन जो सखी शकुंतला हो किसी प्रकार से क्या हो? सुखी हो, किसी प्रकार से प्रसन्न हो ना, क्योंकि वो परेशान है ना इस समय। फिर कौन कहता है? अनसुईया ठीक है, मैंने इस आम की डाल में लटके हुए, देखिए आम की डाल में कौन लटकाया था? जो है ना, पायलन से लटका रहे हैं। कहते हैं ठीक है, मैं इस आम की डाल में लटके हुए नारियल के डिब्बे में इसी अवसर के लिए देर तक रुकने वाली ना बकुल अर्थात मौलश्री की माला रखी है ना, तो इसको तुम अपने हाथ में लो। अच्छा अब समझ लो फ्रिज में रखें, आज का समय देखा फ्रिज में रखा थी नहीं खराब होती ना। हाँ, लेकिन वो समझ लो कि वो समय फ्रिज ही रहा हुआ वो। हाँ अच्छा फ्रिज में भी रखते, जैसे फूल रहता है देखिए, रख देते हैं सुबह, वैसा का वैसा रहता है लगभग। तो मैं भी हाँ सर्च करो, डालो में देखो, प्रत्यक्ष देख ले भाई ना, प्रत्यक्ष दिखाइए भाई। हाँ ठीक, तो मैं भी देखिए, कहते मैं भी तब तक अब चला भाई फिर घूम के आओ, वहीं घबराहट का आया, अब भाई फिर घूम के आओ। मैं भी तब तक उसके लिए गोरोचन तीर्थों की मिट्टी ना, गोरोचन तीर्थों की मिट्टी, धूप के अग्रभाग आदि मांगलिक वस्तुओं को तैयार करती हूँ। कौन कहती है ना? अब इत्यादि प्रकार की जो सब चीज़ है, गोरोचन मिट्टी तीर्थों का सब तैयार कर रही हैं। कौन? अनसुईया।
अब प्रेमदा कहती है ऐसा ही करो ना, ऐसा ही। अनसुईया का प्रस्थान, प्रेमदा फूलों को लेने का नाटक करती है। अब नेपथ्य से ना, नेपथ्य में अब आती है आवाज़, गौतमी सारंगरव आदि को शकुंतला को पतिगृह ले जाने के लिए आदेश दे दो। नेपथ्य से आवाज़ आता है ना कि गौतमी सारंगरव न कि कहते गौतमी आदिश्यंताम सारंगरव मिश्रा शकुंतला नयनाय न, बाद में बात करेंगे इसके। कहते कहाँ से आवाज़ आता है भाई? नेपथ्य। कहती गौतमी सारंगरव आदि को शकुंतला को पतिगृह ले जाने के लिए आदेश दे दो। यहाँ लिखा गौतमी सारंगरव आदि से किसका ग्रहण? किसका? 3 लोग जाते हैं ना छोड़ने, किनको? ठीक। फिर कहती है प्रेमदा ना, प्रेमदा सुनकर अनसुईया जल्दी करो जल्दी करो, ये हस्तिनापुर को जाने वाले ऋषि लोग पुकारे जा रहे हैं, जल्दी करा ना सखी, चली जाए जल्दी से करा, नहीं जल्दी विदाई हो जाए। ठीक। फिर अनसुईया कहती मांगलिक वस्तुएं हाथ में लिए हुए प्रविष्ट होकर ना, अब मांगलिक वस्तुएं हाथ में लिए प्रविष्ट होकर ना, मांगलिक जो दिखा तीर्थ दुर्वा इत्यादि जो फूल माला सब लेना ना। अनसुईया सखी आओ चलें, सखी आओ चलें, दोनों चारों ओर घूमती हैं। फिर प्रेमदा देख कर ना, प्रेमदा देखती है, देखकर यह शकुंतला सूर्योदय के समय ही पूर्ण स्नान करके निवार अर्थात तिन्नी के चावल हाथ में लिए स्वस्ति वाचन का पाठ करती हुई तपस्विनियों से अभिनंदित की जाती हुई बैठी है। हम इसके पास चलती हैं ना, दोनों उसके पास जाती है। देखिए कहते हैं कि सुबह सुबह कौन है? शकुंतला नहा चुकी है और हाथ में क्या लिया जो है निवार का धान होता ना, उसको हाथ में लिए हुए और जो है जो तपस्विनियाँ है उनके द्वारा क्या हो रही है? अभिनंदित हो रही है ना। मांगलिक कार्यक्रम चल रहा है, विदाई वाला कार्यक्रम चल रहा है। ठीक। स्वस्ति वाचन होता है। अब वो स्वस्ति वाचन ऐसे करता है जैसे इनमें पढ़वा ना, हर मांगलिक काम स्वस्ति वाचन कई प्रकार का होता है। देखिए इनमें मंत्र देखवा ना, मंत्र अभी लेकिन आप प्रायः स्वस्ति वाचन ये वाला देखो, हरि ही ओम मां स्वस्ते न इंद्रो विदस्वा ना, हाँ कई प्रकार का ये। तो ठीक या ठीक आइए, दोनों उसके पास जाती है ना। तदनंतर पूर्वोक्त में आसन पर बैठी हुई शकुंतला का प्रवेश। अब शकुंतला बैठी है उस अवस्था में, उस रंगमंच पे दिखाया जाता है ना किस अवस्था में बैठी है, मतलब ऐसे ख्यात में से निवार के धान ना लिए हुए बैठी हुए है। ठीक। हाँ तमाम प्रकार जो क्रियाकलाप होते हैं जो है, हाँ एक नया सिस्टम चल देगा हल्दी रस। अब आगे आगे कौन रस्म चले पता नहीं। अब एक तपस्विनी शकुंतला से ना, अब तपस्विनी जो है ना आशीर्वाद देती है, क्या क्या देती है देखिए अब ना। पहली तपस्विनी, एक तपस्विनी शकुंतला से पुत्री पति के बहुत सम्मान सूचक महारानी शब्द को प्राप्त करो ना। एग्जाम यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ना। पहली कहती है पुत्री पति के बहुत सम्मान सूचक महारानी शब्द को प्राप्त करो। दूसरी कहती है पुत्री वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो ना। तृतीय कहती है जो है पुत्री पति के बहुत अधिक सम्मान को प्राप्त कर ना। आशीर्वाद देकर गौतमी को छोड़कर अन्य सभी तपस्वियों का प्रस्थान। देखिए पहले क्या कहती है, देखिए ना महादेवी शब्दम लभस्व ना, क्या है? महादेवी शब्दम लभस्व। दूसरी कहती है वत्से वीर प्रसवनी भव। तीसरी कहती है वत्से भर्तुर्बहुमता भव। इसमें कन्फ्यूजन होता है ना, कौन कहता है? नहीं होता कन्फ्यूजन?
तीसरी वाली क्या कहती है बताइए? संस्कृत बताइए क्या कहती है? तीसरी वाली ये कहती है कि तो आप जो है सबसे जो है मुख्य स्थान प्राप्त करो राजा की। तीसरी क्या आती है? बिना देखे बताइए तीसरी क्या कहती है? संस्कृत बताइए, संस्कृत में हिंदी में नहीं आएगा वहाँ पे। हाँ, दूसरी क्या कहती है? पहली क्या कहती है? माद ना, ठीक, आइए। ठीक, पहली कहती है महादेवी शब्दम लभस्व, इसका क्लियर महावीर भर्तु ना, महावीर भर्तु क्लियर क्या है? महावीर भर्तु है ना, क्या है? महावीर भर्तु ना। तो पहली क्या कहती है जो है, देखिए महा से महादेवी शब्दम लभस्व, महावीर से वीर प्रसवनी भव। तीसरी भर्त ना, महावीर भर्तु से क्या होगा? भर्तुर आएगा नहीं आया तीनों? महावीर भर्तु ना, महा से महादेवी लभस्व, वीर से वीर प्रसवनी भव ना, भर्तुर से भर्तुर भव मता भव। आए ना तीनों? महावीर भर्तु। आइए, फिर सख्यव, यहाँ लिखा है क्या? सख्यव ना। सख्यव मतलब कौन? हाँ, दोनों सखियाँ पास पहुँचकर, आइए